Hi, come to biological classification lecture number 10. हम अब कौन सा फंगस सीख रहे हैं? रीड ऑन द बोर्ड, राइट? पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया हमारा. हमने सीक्वेंस अच्छे से एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है वही रखना है. फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स, राइट? So now we are coming to the second level पे जो है that is ascomycetes, right? See, ascomycetes are the bit evolved fungi, थोड़े से evolved fungus है जो mycelium, septate और branch रखते हैं. Okay, see, what is septate branched? अगर आपको याद है तो हमने फंगल माइसेलियम की बात की थी. ये ऐसा फंगल माइसेलियम है. अगर इस प्रकार से न्यूक्लियाई है तो इट इज असेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट. ये ट्रांसवर्स वाल को हमने बोला सेप्टा. अब ये हो गया सेप्टेट मल्टीसेल्युलर. ओके, और यहां पे अब ये रहेगा ब्रांच्ड. इजंट इट evolved than the phycomycetes, राइट? तो ये फाइकोमाइसिड्स से evolved है. एस्कोमाइसिड्स ये इस प्रकार के रहेंगे. इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम. वेरी करेक्ट, पेनिसिलिन देने वाला पेनिसिलियम. ये मल्टीसेल्युलर. दिस वन इज एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्युलर. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ फंगस है जो ईस्ट जैसे, ये देखो एक सिंगल सेल, ईस्ट आर सिंगल सेल. ईस्ट सैक्रोमाइसिड सीरीवेसी. ईस्ट को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकली? व्हाट उसका नेम, साइंटिफिक नेम? सैक्रोमाइसिड सीरीवेसी. ये बेकरी में भी बड़ा काम का है. पिज्जा, बिस्किट, ब्रेड बनाने में. अल्कोहल इंडस्ट्री में भी बड़ा काम का. अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस, वोडका, विस्की, वाइन, सब सीखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो ये वहां पे भी बड़ी काम की चीज है. ओके, देखो इसका रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है. बडिंग, राइट? बडिंग मतलब ये यहां से फॉल ऑफ हो गया, ये बड डेवलप हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म में. ओके, सो दिस इज यूनिसेल्युलर. इसका नाम है ईस्ट सैक्रोमाइसिड सीरीवेसी. इसका रिप्रोडक्शन होगा बडिंग से. पेनिसिलियम का होगा शायद सेगमेंटेशन से माइसेलियम टूट गया, राइट? या फिर ये और एक प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स which are released and again fall down. Okay, so देखो इसके जनरल पॉइंट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली सैप्रोफाइटिक. बराबर. देन it may be unicellular, it may be multicellular. It reproduces asexually by budding, fragmentation or development of asexual spores. asexual spore माइटोसिस से बनते हैं, राइट? asexual स्पोर के अलग अलग प्रकार हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे. मोटाइल है तो झूस्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर है तो एंडोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और स्पोरेंजिया के बाहर है तो एक्सोस्पोर, राइट? तो ये इन जनरल इंफॉर्मेशन है एस्कोमाइसिड्स का. चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं. कम टू पेज नंबर 23. Ascomycetes, commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular like penicillium or unicellular like yeast. Multicellular like penicillium or unicellular like yeast. They are saprophytic. Mainly saprophytic रहेंगे. Dead decaying organic matter पे grow होंगे. So they are decomposers. Recycling nutrients में बड़े काम करेंगे. Parasitic, few are parasitic, disease cause करते हैं. और कुछ काउडंग पे ग्रो होंगे. उसको शब्द है कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग. माइसेलियम, ये माइसेलियम बॉडी इज ब्रांच एंड सेप्टेट. द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया. ये जो स्पोर है एक्सोजेनसली बना हुआ पेनिसिलियम का, इसका नाम है कोनिडिया. हमने एप्लानोस्पोर ये नाम भी देखे थे. ओके, ये सब असेक्सुअल स्पोर है. अलग अलग नाम क्यों दिए हैं? दे हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी.
रेजिस्टेंट वॉल अलग अलग है, स्टोर्ड फूड अलग अलग है, उनका टाइम स्पैन जिसमें वो जिंदा रहेगा वो भी अलग अलग है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज असेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड कोनिडिया exogenously on spatial mycelium called conidiophore. ये जो स्टॉक है, राइट, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक पे ये स्पोर ग्रो हुआ तो इसको बोलेंगे कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर स्पोर डेवलप होगा तो स्पोर का नाम है कोनिडिया, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। ये कोनिडिया नीचे आके गिर जाएगा, फिर से माइसेलियम बनाएगा, राइट? दिस इज इट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी, ये फंगस का एक पॉजिटिव स्ट्रेन या नेगेटिव स्ट्रेन, ब्लैक ब्लू, आई एम यूजिंग कलर कोड। इसके दो बॉडी सेल, माइसेलियम के दो सेल, राइट, एक दूसरे से फ्यूज होने के लिए जुड़ गए, राइट? सो टू सोमैटिक सेल्स, दैट इज इट्स प्रोटोप्लाज्म फ्यूजिंग, इट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, it is called plasmogamy, right? Now these two nuclei will form a dikaryon stage यहाँ पे, right? ये जो सेल है, ये सेल जिसके पास एक ऐसा और एक ऐसा न्यूक्लियस, it will form dikaryon stage. This dikaryon stage will go for karyogamy, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, दिस विल बी कॉल्ड लाइक सेकेंडरी माइसेलियम। अगर मैं हमारे प्रीवियस डायग्राम को रिलेट करूं, ओके, सो दिस इज अ डाइकैरियन स्टेज विच विल ग्रो, और वो जो सेकेंडरी माइसेलियम है उसमें कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन, एंड देन इट प्रोड्यूसेस अ फ्रूटिंग बॉडी विच इज कॉल्ड एस्काई, फ्रूटिंग बॉडी एस्काई। एस्कोमाइसिड्स के फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर ये रहेंगे एस्काई, और एस्काई के अंदर ये जो रेड डॉट्स मैंने निकाले ये रहेंगे एस्कोस्पोर्स, ये रहेंगे एस्कोस्पोर्स, राइट? ओके, so see, any two cells of the mycelium fusing, plasmogamy. A cell with two nuclei, dikaryon. Then the fusion of nuclei, karyogamy. You get secondary mycelium. And on the secondary mycelium, you get fruiting body, ascocarp. Ascomycete की fruiting body, ascocarp. Ascocarp encloses asci. And in the asci, the spores produced by meiosis, right? यहाँ पे अगर मैं प्लॉइडी लिख लूं, तो ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एस्कोकार्प, ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट? ये टोटल एस्कोकार्प, ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे, ये जो अंदर के स्पोर बने हैं हैप्लॉइड, राइट? तो ये टोटल स्ट्रक्चर ये है डिप्लॉइड, और इसके अंदर के स्पोर बने हैप्लॉइड मियोसिस से, राइट? तो ये स्पोर रिलीज हो गए, आई एम यूजिंग ग्रीन पेन फॉर स्पोर्स, ये स्पोर रिलीज हो गए, तो फिर से ये माइसेलियम बनाएंगे। ये स्पोर रिलीज हो गए तो वो फिर से माइसेलियम बनाएंगे, और ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। समझ रहे हो, राइट? तो कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेज नंबर 24 पे। सी, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in a sac-like structure called asci. Asci is plural, ascus is singular, right? So you can write down ascus, no problem, right? So ये sac, इसके अंदर ascospores बनेंगे endogenously in a sac-like asci, singular ascus. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarp. अलग अलग एस्कोमाइसिड्स में इनका स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी का बदलता रहेगा,
So just remember, fruiting body of ascomycetes. Fruiting body of ascomycetes, ascocarp. In the ascocarp, asci, and in the asci, the ascospores are formed by meiosis. Ascospore released for continuation of life. Right? These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarp. Some examples are Aspergillus, Claviceps, Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Underline करो स्टार पॉइंट. अगर आपको 10th में याद है, मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था. वैसे जेनेटिक्स में मेंडल ने जेनेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए पी प्लांट मटार यूज किया था. वैसे एक फंगस यूज किया जाता है, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा. ये न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिड्स का प्रकार है. ओके, मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डिलीशियस. ओके, इसी का जो एक और प्रकार है मशरूम जैसा जो एडिबल है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिलीशियस फूड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कोमाइसिड्स. नेक्स्ट क्लासिफाइड फंगस विच इज मोस्ट evolved, it is Basidiomycetes. अब आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है. फर्स्ट वन विल डील विथ हैबिटेट. इट ग्रोज इन सॉइल, वुडन स्टम्प. ओके, जो वुडन लॉग जमीन पे गिरे हैं, ओके, वहां पे मॉइस्चर है, जमीन में फंगस का स्पोर है, हवा से स्पोर आके वहां पे गिरेगा. फूड है, वाटर है, स्पोर है, जर्मिनेट होगा, इट विल ग्रो. राइट? देन सम आर पैरासाइटिक, एग्जांपल रस्ट एंड स्मट. मैंने आपको बोला था ओनियन, देखो ओनियन कट करते हो उसमें से ब्लैक पाउडर निकलता है, दैट इज स्मट. ओनियन में जो ब्लैक पाउडर निकलता है दैट इज स्मट. रस्ट, ये शुगर केन पे ब्राउन पाउडर होता है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज रस्ट. ठीक है, सो सम आर पैरासाइटिक, मेनली डिकम्पोजर. देन न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर और पैरासाइटिक. बराबर. देखो एक फॉर्मेट समझ में आ गया. पहला फंगस, पहला ग्रुप समझने में दिक्कत आई, अब वही फॉर्मेट से चलना है. प्रिमिटिव फाइकोमाइसिड, बेटा एवॉल्ड एस्कोमाइसिड और एवॉल्ड बेसिडियोमाइसिड. ओके, उसी प्रकार से जाना है फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड. बराबर. तो वी आर डिस्कसिंग विद एवॉल्ड वन. चलो, मल्टीसेल्युलर है, सेप्टेड ब्रांच माइसेलियम है. तो एक सेल में हर न्यूक्लियस, ट्रांसवर्स वॉल, सेप्टा, वो भी एक सिंगल नहीं है, ब्रांच्ड है. राइट? एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड जनरली, ये शब्द ध्यान में रखेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड जनरली, may be there in few. And sexual reproduction, which is evolved characteristic feature, is found in evolved Basidiomycetes. Okay, sexual reproduction involving same phases, plasmogamy, dikaryon, karyogamy, and producing sporocarp, fruiting body, which produces spores. Okay, see. Sexual reproduction, ये positive strain, negative strain, पॉजिटिव स्ट्रेन, निगेटिव स्ट्रेन. बराबर है. ये पॉजिटिव स्ट्रेन, निगेटिव स्ट्रेन के दो सोमैटिक सेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये दो सेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. राइट? सो दैट इज प्लाज्मोगैमी. वन सेल विथ टू टाइप ऑफ न्यूक्लिया. देखो कलर कोड एज वेल एज एक हॉलो, एक डार्क ड्रॉ किया है मैंने. ओके, नाउ दिस विल फॉर्म सेकेंडरी माइसेलियम. ये सेकेंडरी माइसेलियम बन गया. सेकेंडरी माइसेलियम पे ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करने वाला, राइट, फ्रूटिंग बॉडी होल्ड करेगा बेसिडिया. राइट? ओके, ये ग्रो होगा. एंड बेसिडियोमाइसिड्स का बेस्ट एग्जांपल जो आप ध्यान में रखते हो, मशरूम. सो आई पर्पसफुली ड्रॉ दैट फ्रूटिंग बॉडी लाइक अ मशरूम. सो दीज आर फ्रूटिंग बॉडी मशरूम. मशरूम के लोअर साइड गिल्स रहेंगे, स्लिट्स रहेंगे. उसके अंदर ये मियोसिस से बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, which will release and again germinate to continue the life cycle. Right? So, Basidiomycetes की fruiting body, Basidiocarp. Basidiocarp मतलब ये जो पूरा आपको मशरूम दिखता है ना, वो Basidiocarp ही है, वो fruiting body है. उसके अंदर ये Basidia, right? ये grow हो रहा है, ये mature हो गए. उसके अंदर Basidiocarp के अंदर Basidia, और बेसिडिया के अंदर मियोसिस होगा, और जो स्पोर बनेगा, मियोसिस से बना हुआ स्पोर, मियोस्पोर,
it will be released, it will get food, moisture and germinate. Right? So this is what is account of basidiomycetes. Come to NCERT, page number 24. See, commonly known forms of basidiomycetes are mushroom, bracket fungi और puff balls. उनका कॉमन नेम, मशरूम खाते हो, ब्रैकेट फंगस एक प्रकार का होता है, puff ball. They grow in soil or log and tree stumps, and in living plant bodies, parasite, example rust and smut. The mycelium is branched and septate. Right? Septate branch mycelium की डायग्राम याद करो. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Okay, fragmentation याद है सबको. See, ये ब्रांच माइसेलियम है, इसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी एनिमल ने इसको धक्का दे दिया, राइट, टुकड़ा हो गया, ये अलग फंगस में ग्रो होगा. दैट इज फ्रेगमेंटेशन. तो asexual reproduction by fragmentation is common. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent. तो sexual reproduction में यहाँ पे पॉइंट लिख लो, नीचे. Sex organs are absent. Okay, general body cell participate in sexual reproduction. Sex organs are absent. The sex organ are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells. Two vegetative somatic cell fuse. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place. बराबर. So dikaryon stage, karyogamy से यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, और फिर इसका कैरियोगैमी में ये न्यूक्लियर फ्यूज हो गए और यहाँ पे होगा meiosis. To form the meiospore, that is basidiospores. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. Please underline 4. You know, meiosis में एक मदर सेल का meiosis होता है तो 4 बेबी सेल बनते हैं. Karyogamy and meiosis takes place in basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on basidium. देखो ये बाहर से, ये मतलब मशरूम के लोअर साइड पे है लेकिन उसको कवरिंग नहीं है. They are exogenously produced. The basidiospores are exogenously produced on basidium. The basidia are arranged in fruiting body called basidiocarp. Basidiomycetes की fruiting body basidiocarp. Basidiocarp के अंदर basidia में बनेंगे exogenously basidiospores. The basidia are arranged in fruiting body called basidiocarp. Some common examples are agaricus, mushroom, Ustilago, Puccinia, rust fungus. Ustilago is smut and Puccinia is rust. Right? Okay? तो अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ के, मतलब ये रिप्रोडक्शन की लाइन, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम ध्यान रखते हुए आपने ये लर्न करना है. फाइकोमाइसिड्स हो गया, एस्कोमाइसिड्स हो गया, बेसिडियोमाइसिड्स हो गया. अब आएगा अनक्लासिफाइड ग्रुप ड्यूटेरोमाइसिड्स. याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ड्यूटेरोमाइसिड्स आर अनक्लासिफाइड. मतलब हमको पता है ये फंगस है लेकिन उसका डिटेल लाइफ साइकिल हमको पता नहीं. वी डोंट नो द डिटेल्स, तो हमने एक अनक्लासिफाइड ग्रुप बना दिया एंड वी कंटिन्यू स्टडीइंग देम as our studies give us clear idea to which group they belong to. Accordingly we take out ड्यूटेरोमाइसिड्स को अच्छे से पढ़ेंगे. ड्यूटेरोमाइसिड्स के जो हमको पता चले उनको निकाल के हम appropriate ग्रुप में उसको अलॉट करेंगे. Right? So I am reading the content of Deuteromycetes, commonly known as fungi imperfecti, because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known. We know how they reproduce asexually, vegetatively, but we don't know their sexual phase of life, which is complicated. They have very complicated life process. मतलब एक प्लांट पे, लीफ पे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, जिंदा रहेगा. वहां से कुछ दूसरे प्लांट पे जाके, वहां पे जाके दूसरा फेज कंटिन्यू करेगा, फिर तीसरा फेज,
कैटरपिलर का लाइफ साइकिल, आपको कैटरपिलर के देख के लगता ही नहीं कि ये बटरफ्लाई होता होगा, राइट? सो इट इज मॉडिफिकेशन। सो इतने अलग है इनके लाइफ फेजेस कि हमको रिलेट करना कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, ये जब तक हमने पूरा देखा नहीं तब तक हम समझ नहीं पाते। ऐसे ये फंगस का लाइफ साइकिल है, उसकी पहली स्टेज और दूसरी स्टेज एक दूसरे से दूर है, कॉम्प्लिकेटेड है, सो वी डोंट नो द कंप्लीट साइकिल, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्लासिफाई देम, बिकॉज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और ये अनक्लासिफाइड है क्योंकि उनके फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर ही हमको पता नहीं है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही हम नहीं जानते, तो हमने उसको अनक्लासिफाइड ग्रुप में रख दिया। जैसे जैसे पता चलेंगे वैसे वैसे हम उसको रिस्पेक्टिव ग्रुप में अलॉट करेंगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ऐसा भी हो सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट ऑर्गेनिज्म को हमने अलग नाम दिया, और जो सेक्सुअल फेज दिखता है उसको हमने अलग नाम दिया। ये दो ऑर्गेनिज्म एक है, ये हम नहीं जानते, राइट? लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टैब्लिश्ड, जैसे हमको पता चला कि ये वेजिटेटिव फेज से और रिप्रोडक्टिव फेज होता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, तो हमने वो लाइफ साइकिल ड्रॉ किया। ओके, लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टैब्लिश्ड द फंगस वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिस। When we correctly identify them, we take it out from Deuteromycetes and allot it to particular correct group. Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. Unclassified group, we go on studying them. Then one fine day we find out their fruiting body. We find out the fruiting body structure is similar to Ascomycetes, we'll allot it to Ascomycetes. If we find out the fruiting body structure is like Basidiomycetes, we'll allot it to Basidiomycetes. Okay, Phycomycetes में sexual reproduction ज़्यादा evolved नहीं है, so generally Deuteromycetes के fungus Ascomycetes या Basidiomycetes को allot किए जाते हैं। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spore known as conidia. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytic or parasitic, while large number of them are decomposers of litters. Underline करो, fallen leaves, जंगल में पतझड़ होती है, okay, deciduous trees shed out their leaves, it's called forest litter. Okay, so that is decomposer of litters and help in mineral recycling. Whatever organic matter fall down on the soil in forest particularly, that is decomposed by fungus, and that is what is Deuteromycetes encloses. Some examples are Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma. Examples are this, right? So this is what is about Deuteromycetes fungi imperfecti. अब हम देखेंगे examples कैसे रटने हैं, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. Last point of fungus, examples. The lesson is getting over, so you can enjoy now, right? Okay, see. Fungi, 4 main groups, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, right? उनके नाम हमने सीख लिए। Phycomycetes के एग्जाम्पल, मोस्ट प्रिमिटिव। देखो, आपको स्कूल डेज में भी Phycomycetes से you have drawn म्यूकर का डायग्राम, Rhizopus, Albigo might be new for you. हमेशा use this trick. What I know out of this, इसमें से कितने नाम मुझे पहले से पता है, उन पे पहले फोकस करो, वो पहले रट लो। ओके, इतने में से आज 5 भी लर्न हुए, वंडरफुल, कल 2, परसों 2, सिलेबस ओवर, राइट? सिंपल। See, you know म्यूकर, you know Rhizopus, Albigo you are supposed to run. So Phycomycetes, म्यूकर, Rhizopus, Albigo is parasite. Second one, Ascomycetes. Sequence कभी नहीं बदलेंगे, primitive, evolved, unclassified, right? See, Ascomycetes sac fungi, बराबर? See, Ascomycetes are Penicillium, yeast, Saccharomyces, Aspergillus, Claviceps, Neurospora. ये ना थोड़ा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इट्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। जैसे पेनिसिलियम आपको एंटीबायोटिक देता है, ईस्ट
फूड इंडस्ट्री में अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में करोड़ों का कारोबार है. वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज अल्कोहल बेवरेजेस, राइट. बेकरी वन ऑफ द बिग बिजनेस. सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ईस्ट, बेकर सिस्ट, ब्रेवर सिस्ट, its scientific name Saccharomyces, Aspergillus, Claviceps, right? And Neurospora is important for genetic studies. So ये थोड़ा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो. चलो बोलो मेरे साथ. Ascomyces, Penicillium, Yeast, Saccharomyces, Yeast, Saccharomyces, Aspergillus, Claviceps, Neurospora, genetic studies. Right? Then Basidiomyces agaricus eustylagopuccinia. Here I teach you, okay, just jugaad bapu, BAPU, B Basidiomyces, A agaricus, P puccinia, U eustylago, बापू. कैसे ध्यान में रखेंगे? बापू. okay, देखो मैंने हर चीज में आपको एक एक हिंट दी. पसंद आए तो यूज करो या खुद का डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रटना है प्लीज. ओके, पहले मैंने बोला फाइकोमाइसिड प्रिमिटिव, आपके स्कूल डेज में पहले से पढ़ते आ रहे हो. ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है. सो जानते हो, ईस्ट जानते हो, पेनिसिलियम जानते हो. ओके, न्यूरोस्पोरा ध्यान में रखो. ओके, ये बापू है. ओके, एंड दिस इज ड्यूटेरोमाइसिड. ड्यूटेरोमाइसिड के लिए एक बकवास सा निमोनिक, कलेक्ट डीओ ट्राई अल्टरनेटली. एक बकवास सा निमोनिक, कलेक्ट डीओ ट्राई अल्टरनेटली. मतलब सी, कलेक्ट कलेक्टोट्राइकम, डीओ ड्यूटेरोमाइसिस, ट्राई ट्राइकोडर्मा, अल्टरनारिया अल्टरनेटली. कलेक्ट डीओ ट्राई अल्टरनेटली, कलेक्ट कलेक्टोट्राइकम, डीओ ड्यूटेरोमाइसिस, ट्राई ट्राइकोडर्मा, अल्टरनारिया. समझ में आ रहा है? ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड kingdom fungi, eukaryotic multicellular, absorptive heterotrophs. Congratulations for completing major recta part of total syllabus. I'm saying total syllabus, right? It is one of the biggest lesson जिसमें ज़्यादा recta है. So really congratulations.